আপনি পুলিশ অফিসার, আপনি কিসের অন্যায়? আপনি থাপ্পড় মারলেন কেন? तो वो आके मेरे को जोर से खींच के एक थप्पड़ मारा है। मैं पूछा सर मेरे को क्यों मारे? बोले कि तुम गाली क्यों दिया? मैंने बोला मैं कोई दूसरा होगा बंदा होगा आपको गाली देगा निकले, मैं तो गाली आपको नहीं दिया है। बोला आप रेपिडो करता है ना? मैं बोला हाँ मैं रेपिडो करता हूँ। फिर दोबारा खींच के चंटा मारा। नमस्कार, मैं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में खाकी के रौब का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कल रात हुई इस घटना में एक पुलिसकर्मी पर आरोप है कि उसने सिर्फ गलतफहमी और शक के आधार पर एक पार्ट टाइम रेपिडो राइडर को सरेआम थप्पड़ मार दिया। इस मामले में पीड़ित ने खबर समय को कॉल कर अपना पक्ष बताया है। पीड़ित की अनुमति से उस बातचीत को कॉल रिकॉर्डिंग भी की गई है, जिसमें वह पूरी घटना का जिक्र करता सुनाई दे रहा है। आइए बताते हैं पूरा मामला। यह घटना शुक्रवार यानी कल रात की बताई जा रही है। पीड़ित रेपिडो राइडर दार्जिलिंग मोड़ से एक सवारी को छोड़कर जंक्शन की तरफ आ रहा था। ट्रैफिक पार करने के बाद जैसे ही उसने अपनी बाइक की डिक्की खोलकर पानी की बोतल निकाली, तभी वहां तैनात एक पुलिसकर्मी, जिसका नाम विश्वजीत दास बताया जा रहा है, उसके पास पहुंचा। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने बिना कुछ पूछे समझे राइडर को थप्पड़ मार दिया। আপনি তো একটা পুলিশ অফিসার, আপনি থাপ্পড় মারলেন কেন? আপনি পুলিশ অফিসার, আপনি কিসের অন্যায়? আপনি থাপ্পড় মারলেন কেন? जब पीड़ित ने पूछा सर मुझे क्यों मारा, तो जवाब मिला तुमने मुझे फोन पर गाली क्यों दी। पीड़ित लगातार कहता रहा कि उसने कोई गाली नहीं दी और पुलिसकर्मी किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। उसने कहा कि जिस रेपिडो को बुक किया गया था उससे उसकी गाड़ी और फोन नंबर का मिलान कर लिया जाए। अब सुनिए पीड़ित की कॉल रिकॉर्डिंग। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम पीड़ित की पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में वह पूरी घटना का जिक्र करते हुए सुनाई दे रहा है। जो वीडियो आपने भेजा था, बताइए क्या घटना हुआ था उसका। देखिए घटना एक्चुअली हुआ कि मैं रेपिडो पार्ट टाइम करता हूँ। जब मैं दार्जिलिंग मोड़ से एक राइडर को छोड़ के मैं जंक्शन गुजर रहा था, तो जंक्शन ट्रैफिक जस्ट पार किया। पार करके मैं अपना डिक्की खोल के पानी निकलने के लिए मैं जस्ट बोतल डिक्की खोल के बोतल हाथ में पकड़ा था। एक पुलिस अफसर ने, मतलब ट्रैफिक पुलिस नहीं, वर्दी में था, खाकी वर्दी में कोई पुलिस अफसर था। उनका नाम है विश्वजीत दास। तो वो आके मेरे को जोर से खींच के एक थप्पड़ मारा है। मैं पूछा सर मेरे को क्यों मारे? बोले कि तुम गाली क्यों दिया? मैंने बोला मैं कोई दूसरा होगा बंदा होगा आपको गाली देगा निकले, मैं तो गाली आपको नहीं दिया है। बोला आप रेपिडो करता है ना? मैं बोला हाँ मैं रेपिडो करता हूँ। फिर दोबारा खींच के चंटा मारा। पुलिस का हाथ तो आप कितना मजबूत आप जानते हैं। तो मैं सोचा क्या हुआ। फिर बाद में बोला कि आप गाली दिया। मैं बोला नहीं मैं गाली नहीं दिया, कोई दूसरा बंदा आपको गाली दिया होगा। आप मेरा जो आप बुक किए थे रेपिडो, आप उस गाड़ी नंबर से मेरा गाड़ी नंबर मैच कीजिए, मेरा फोन लीजिए, मेरा फोन नंबर से जो गाली दिया है उसमें मैच करा के देखिए। अच्छा, मतलब वो बंदा मतलब बुक किया था क्या रेपिडो में जाने के लिए? हाँ, जो आपको थप्पड़ मारा, जो वर्दी में था? नहीं, वो बुक किया था कोई दूसरा आदमी। अच्छा, दूसरे किसी को किया था, मगर आपको नहीं किया था? वो मेरे को नहीं किया था। जब उसको गाली दिया वो मेरे को समझ के, जो मैं भी रेपिडो करता हूँ, तो वो सोचा कि मैं ही हूँ। मैं उसका बगल से गुजर रहा था तो वो मेरे को मार दिया थप्पड़ जोर से। मैं जब ना कर रहा हूँ, बिना जांच परखे कि आप हैं कि नहीं है वो अच्छा, उसको गाली क्या चीज पे दिया था? फोन पे दिया था क्या? वो फोन पे दिया था, कोई रेपिडो वाला कोई फोन में गाली आपको रोक के वो क्या बोला? मेरे को बोला कि तुम रेपिडो करता ना? बोला हाँ। तो मेरे को 2 बार थप्पड़ मारा जोर जोर से। तो मैं जब उसका गाड़ी नंबर, मेरा गाड़ी नंबर वो मैच किया तो फिर नॉर्मल हुआ। बोला कि नहीं आप नहीं हो, दूसरा है। हम बोला तो फिर मेरे को क्यों मारे बिना मतलब का, इतना जोर जोर से इतना क्यों मारे? फिर बोला नहीं सॉरी गलती हो गया। मैं बोला ये चीज वीडियो में बोलो। नहीं, फिर बोला कि आपको जो करना है करो, ठीक है आप, मैं फोन करता हूँ, दूसरा आदमी आ जाएगा, आपको जो करना है करो। तो मैं बोला ठीक है आप हिलिए मत यहाँ पर। पार्ट टाइम का तो मेरे घर में भी पता नहीं किसी को, मेरा मोहल्ला को पता नहीं, मेरा ऑफिस में किसी को पता नहीं, मैं रेपिडो करता हूँ। मैं इसीलिए न्यूज में आना नहीं चाहता था मेरा नाम, इसीलिए मैं छोड़ दिया उनको। तो मेरा कुछ वीडियो है मैं आपको दे सकता हूँ। मेरा पास वीडियो है उसका। मेरा नाम है उनका विश्वजीत दास, 1 स्टार, ठीक है। वो माफी भी मांगा है, वीडियो है। लेकिन आगे चल के ये हर चीज वर्दी में रहेगा तो किसी को मार देगा रोड में खड़ा करके, ये तो गलत बात है। आज मेरा साथ हुआ, कल किसी के साथ होगा, ये चीज नहीं होना चाहिए। वैसे उसको थोड़ा सबक सिखाना था मेरे को। तो आप क्या उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करेंगे? अभी मैं शिकायत दर्ज जरूर करूंगा। अच्छा,
तो वो क्या माने कौन से डिपार्टमेंट में, कुछ पता चला आपको? नहीं, मेरे को जितना पता चला कि वो रेलवे का डिपार्टमेंट का कोई कुछ हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस है जीआरपी नहीं था शायद। हाँ, उसको क्या बोलता है मुझे उतना पता नहीं है, पर जीआरपी जो भी है वो खाकी ड्रेस में था, क्योंकि सिलीगुड़ी ट्रैफिक चाहे पुलिस ये सब नहीं लगा मेरे को। हाँ हाँ तो ठीक है, बस ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ये खबर चले? हाँ, ये ताकि खबर दूसरों को आगे पता तक आगे बढ़ते चले, सबको सब शेयर करे, सबका तक पहुंचे ये खबर। आज मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ, कोई रैपिडो वाला के साथ, कोई आम आदमी के साथ, कोई पब्लिक के साथ में, कोई भीड़ में पुलिस आके किसी को वर्दी का गर्मी दिखा के किसी को हाथ उठा दे, ये हाथ तो उठाना ही नहीं चाहिए, गैर कानूनी है। बिना सबूत के क्यों मेरे को वो हाथ उठाएगा? तो आप वैसे क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं कि माने वो आपसे माफी मांगे दोबारा, या क्या मतलब? न्यूज में आके वो माफी मांगे, चाहे वो ऐसा अगला गलती वो नहीं करे ऐसा। तो आपने सुना कि किस तरह रैपिडो ऐप में जांच करने के बाद पुलिसकर्मी को पता चला कि उसने किसी दूसरे रैपिडो ड्राइवर को बुक किया था, जिसने कथित तौर पर फोन पर गाली दी थी। लेकिन पीड़ित भी उसी समय वहां मौजूद था और रैपिडो राइडर होने की वजह से पुलिसकर्मी ने बिना पुष्टि किए ही उसे ही आरोपी समझ लिया। आपको फिर बता दें कि सुरक्षा और गोपनीयता के कारण पीड़ित अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। वे एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और खाली समय में पार्ट टाइम रैपिडो चलाते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि अगर विभागीय जांच होती है तो वे पूरा सहयोग करेंगे। पीड़ित का कहना है, बिना जांच किए मुझ पर हाथ उठाया गया। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन चाहता हूं कि ऐसे मामलों में कार्रवाई जरूर हो। আপনি আমাকে থাপড় মারলেন কেন? আপনি লোক না চিনে আপনি থাপড় মারলেন কেন? যখন র্যাপিডো করবেন তাহলে আপনার তো নাম্বার আসবে গাড়ির নিশ্চয়। আপনি থাপড় মারলেন ওই কেন? নাম্বারটা ছিল কি? তা আপনি ওকে এসে থাপ্পড় মারলেন, এটা তো আপনার অন্যায়। আপনি তো একটা পুলিশ অফিসার, আপনি থাপড় মারলেন কেন? আপনি পুলিশ অফিসার, আপনি কিসের অন্যায়? আপনি থাপড় মারলেন কেন? সব মিডিয়া সাবে দাও। আপনি একটা পুলিশ অফিসার, আপনি যাচাই না করে আপনি মারলেন কাকে? জঘন্য কাজ করছে। আমি তো বললাম তো জঘন্য কাজ। হ্যালো, হ্যাঁ এই যে জংশনে ট্রাফিকের এখানে যান, আপনি চলে না যান। না এখানে ওরা এখানে আছে তো, লোকজন আছে না। বলো সবার সামনে বলেছি, বলেন বলছিল ভাই, দাদা ছেড়ে দাও ভাই, বলছে তুলেন ভালো করে। ঠিক আছে, আমি সবার সামনে বলেন যে আমার ভুল হয়েছে। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ शक के आधार पर पुलिस किसी आम नागरिक पर हाथ उठा सकती है? और अगर पहचान की पुष्टि किए बिना कार्रवाई होगी तो आम लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे? हालांकि आरोपी पुलिसकर्मी ने बाद में अपनी गलती मान ली, लेकिन यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। खबर प्रकाशित किए जाने तक इस मामले में कथित पुलिसकर्मी या उनके विभाग की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि संबंधित व्यक्ति अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो खबर समय से संपर्क कर सकते हैं। तो आप यूं ही देखते रहिए हमारे कार्यक्रम हर समय खबर समय। धन्यवाद।